इराक में इजराइल का हमला हुआ। मोसूल शहर में विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग। वहीं ईरान युद्ध को लेकर एक और खबर, कम से कम 3 हफ्ते चलेगी जंग, ये आईडीएफ ने कहा है। हम 21 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं, आईडीएफ का ऐलान। जंग अभी रुकने वाली नहीं है, आईडीएफ की तरफ से कहा गया। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रोफिन का बड़ा बयान सामने आया है। तो अभी 21 दिन तक और जंग चलेगी। मध्य पूर्व में क्या महाविनाश स्थित है। एफी ड्रोफिन ने क्या कहा, पहले आप ये समझिए। हमारे सामने हजारों लक्ष्य बाकी है। कम से कम 3 हफ्ते युद्ध और चलेगा। 3 हफ्ते के बाद यहूदी पर्व तक यह युद्ध चलेगा। 3 हफ्ते तक युद्ध की योजना पर फोकस है। 21 दिन से आगे के लिए भी तैयार है इजराइल। अमेरिका के साथ तैयारियां जारी है। समय सारणी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। ईरानी शासन को कमजोर करना लक्ष्य है। अब बड़ी बात क्या है, अगर युद्ध लंबा चला तो बड़ी तबाही आप तय मानिए। मध्य पूर्व के कई देशों में बर्बादी होगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे आपका परिचय करा दे फटाफट। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ पूर्व राजदूत है। और तेल अवीव से जो युद्ध का मैदान है, वॉर जोन, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी लाइव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मनीष, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा, क्या तैयारियां नजर आ रही है और ये जो बयान दिया गया है इजराइल की तरफ से 21 दिन तक और जंग चलेगी, क्या इशारा माना जाए? बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़मीनी हकीकत भी यही है, यही व्यवहारिक तरीका भी है। क्योंकि आप सोचिए कि एक छोटा सा गाज़ा था और वहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे थे और तब भी 2 साल तक तो निर्बाध तरीके से एयर स्ट्राइक होती रही। तो उसकी तुलना में तो सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़ा इलाका ईरान का है और ईरान के पास कैपेबिलिटी भी सैकड़ों गुना ज़्यादा है हमास से। तो वैसी स्थिति में अभी ये सोच लेना कि युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान पर स्ट्राइक ख़त्म हो जाएंगे या ईरान की मिलिट्री पावर ख़त्म हो जाएगी, वो सही नहीं होगा। और इसीलिए आईडीएफ ने अभी 21 दिन का यानी कि 3 हफ्ते का वक्त दिया है। लेकिन मैं तो गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि 3 महीने में तो कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि 3 साल भी अगर ये जंग चले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। देखिए करुणा, मुझे याद है कि जब गाज़ा बॉर्डर पर हम जाते थे और हर दिन कम से कम 3 हफ्ते तक तो मैं रोज़ाना गाज़ा बॉर्डर पर जाता था और वहाँ से लगातार देखता था कि कैसे इजरायली एयरफोर्स जो है सो स्ट्राइक कर रही है। तो आप उस हिसाब से सोचिए तो ईरान में तो इतने सारे टारगेट्स हैं जिसको आईडीएफ ने कहा कि हज़ारों टारगेट्स हैं। तो जब तक उन हज़ारों टारगेट्स को वो ख़त्म नहीं कर लेंगे, देखिए दुनिया क्या सोचती है और या दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है, उससे यहाँ इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इजराइल अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहा है और बहुत हद तक अगर मैं कहूँ तो इजराइल का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। जो ईरान की ताकत है, ईरान का रिजीम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री रिजीम हो, वो हर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हाँ, उसकी कीमत कौन क्या चुका रहा है तो वो जाने। लेकिन इजराइल के नज़रिए से देखिए तो इजराइल इस युद्ध में पहले ही एक विनर के तौर पर उभर चुका है। जी बिल्कुल। और पहले हमले में एक बड़ी कामयाबी उनको कहें अगर इजराइल के लिहाज से तो वो उनको मिली है जिसका वो दावा करते रहे। और देखिए इजरायली आर्मी की चौकी पर हिजबुल्लाह का अटैक, दक्षिणी लेबनान के पास हमले का दावा। हमले का हिजबुल्लाह ने जारी किया है वीडियो। जबल बलात के पास रॉकेट हमले का दावा। हमले में इजरायली चौकी को ध्वस्त करने का दावा किया गया है।